हमारी गौ माता, जिनका हम दूध माँ के समान पीते हैं, उन्हें माँ मान के पीते हैं, जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। अच्छा, लेकिन उन गौ माता को यहाँ किस दरिंदों के द्वारा काटा जाता है, इन जिहादियों के द्वारा काटा जाता है, इन सब चीजों पे जल्द से जल्द प्रतिबंध लगे। अभी पता चले यार गौ माता भाई माता गई, जानवर है वो, माता नहीं हो। अबे काय की माता है? तेरी माता होगी, तेरी अम्मा होगी, तेरी दादी होगी, तेरी चाची होगी, तेरी नानी होगी। भैया बदबू पांडे के सपोर्ट में जो खड़ा है पीछे, वो देखिए पहले कितना वीआईपी आदमी है। भैया हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि बदबू पांडे कहाँ कहाँ तक पहुंचा हुआ आदमी है। आदमी तो नहीं, औरत है। और ये सपोर्ट में जो है उनको उस पर हंसी आ रहा है यार। भैया बदबू पांडे का वीडियो नहीं देखा तो क्या देखा? क्योंकि यार जब बदबू पांडे बात करता है ना यार, तो हो इतना मजा आता है भैया, क्या बताएं। चलिए देखिए वीडियो इसका। क्योंकि जब बदबू पांडे बात करता है ना तो मुद्दा का पता ही नहीं, झगड़े का पता ही नहीं, बात क्या चीज पे कर रहा है वो पता नहीं, इसका दुश्मन कौन है वो पता नहीं, हिंदू मुसलमान क्यों कर रहा है वो पता नहीं, गाय भैंस बकरी क्यों कर रहा है वो पता नहीं, मुद्दा क्या है भाई यही तो पता नहीं चलता। और यही बात हमको बहुत पसंद आता है बदबू पांडे का, जब ये बदबू फैलाता है ना भैया, ओ हमारी गौ माता, जिनका हम दूध माँ के समान पीते हैं, उन्हें माँ मान के पीते हैं, जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। अच्छा, लेकिन उन गौ माता को यहाँ किस दरिंदों के द्वारा काटा जाता है, इन जिहादियों के द्वारा काटा जाता है, इन सब चीजों पे जल्द से जल्द प्रतिबंध लगे। अभी पता चले यार गौ माता भाई माता गई, जानवर है वो, माता नहीं हो। अबे काय की माता है? तेरी माता होगी, तेरी अम्मा होगी, तेरी दादी होगी, तेरी चाची होगी, तेरी नानी होगी। जो हमारी गौ माता को हमारे आँख के सामने काटे, स्वरूप मान के उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें आरती दिखाते हैं, और उसी गौ माता के टुकड़े करके खाने वाले हमारे भाई तो नहीं हो सकते ना। तो वैसे जिहादी हमारे देश में रह के क्या करेंगे? तेरे को बताते, गाय दूध देती है इसलिए गाय को माता कहते हैं। कुतिया भी दूध देती है तो उसको भी माँ कहो। का दूध नहीं ना पीता। भैंस का भी दूध पीता है लोग, बकरी का भी दूध पीता है तो बकरी को कहाँ माँ कहता है? गाय को माता कहता है तो दूध देने तक माता, दूध देना बंद किया तो कसाई के यहाँ बेच दिया। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बच्चा होने के लिए पता है क्या करना पड़ता है? बच्चा अनिरुद्ध आचार्य का स्टेटमेंट है कि पहले ना गाय को ना गेहूँ खिलाइए, ठीक है, और उसके बाद वो जो गोबर करेगा, वो गोबर में से गेहूँ चुनिए और उसको फिर पिसवाइए, उसको फिर खाइए, तब आपका बच्चा हो जाएगा। ऐसा गधा धर्म गुरु है हम लोग बनाए हुए हैं। धर्म गुरु का आप नहीं मानती है? बिल्कुल नहीं मानते हैं, ढोंगी है जी, ढोंगी है। समझ गया। हम जिस गाय को पूजते हैं उनमें 33 कोटि देवी देवताओं का स्वरूप मान के उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें आरती दिखाते हैं, और उसी गौ माता के टुकड़े करके खाने वाले हमारे भाई तो नहीं हो सकते ना। तो वैसे जिहादी हमारे देश में रह के क्या करेंगे? जो हमारी गौ माता को हमारे आँख के सामने काटे, वो हमारे देश में पले बड़े, हमारा राशन पानी यूज करें, हमारे देश की भूमि यूज करें, मस्जिद में घुसें, और तो और हमें ही दिक्कत करें। ऐसे लोगों को जिंदा रहने की कोई आवश्यकता नहीं, मेरे ख्याल से मार देना चाहिए। औकात में रहो। ये माता है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, माँ है, गाय। तो भैंस कौन है? तेरी मौसी। बकरी कौन है? तेरी बहन। आप नहीं मानते? मैं तो नहीं मानता भाई, जानवर। अरे यार जानवर तो जानवर है, माता काय की है? हमें धर्म के आधार पे हमारे देश के 2 टुकड़े तो कर दिए गए, लेकिन हुआ यूं कि जो पाकिस्तानी हैं, जो जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो पाकिस्तान चले गए, और जो उनके समर्थक हैं वो इस देश में रह गए। तो अब ये हमारा कार्य बनता है कि इस देश से उन जिहादियों को, जो इस देश को दारुल हर्ब मानते हैं, ना कि दारुल इस्लाम। दारुल हर्ब का अर्थ कुरान में भी लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है युद्ध का घर। इस देश में रहने वाले अधिकतर मुसलमान इस देश को केवल और केवल युद्ध का घर मानते हैं। यकीन नहीं है तो आप देख सकते हैं हमारे देश में आए दिन आपको लफ्जियात के किस्से मिल जाएंगे, मंदिर तोड़ने के किस्से मिल जाएंगे, रामनवमी पे पत्थर फेंकने के किस्से मिल जाएंगे, लड़कियों को काटने के किस्से मिल जाएंगे, गौ हत्या पे ऐसी अपराधे आपको मिल जाएंगी। गाय दूध देती है इसलिए गाय को माता कहते हैं। कुतिया भी दूध देती है तो उसको भी माँ कहो। गाय एक बच्चा पालती है, कुतिया दर्जनों बच्चा पालती है। कुतिया का दूध नहीं ना पीता है, लेकिन गाय का दूध आदमी पीता है, इसलिए गाय खा। अच्छा, भैंस का भी दूध पीता है लोग, बकरी का भी दूध पीता है तो बकरी को कहाँ माँ कहता है? ऊँट का दूध पीता है और ऊँट के दूध की दवाई भी बनता है, उसको क्यों नहीं माँ कहेगा? गाय को माता कहता है तो दूध देने तक माता, दूध देना बंद किया तो कसाई के यहाँ बेच दिया, या दरवाजा पर मर गया तो किसी को कहता खींच कर ले जाओ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
अगर ये देश हिंदू राष्ट्र होता तो ये संभव नहीं होता। इसलिए ना सिर्फ हिंदू राष्ट्र बल्कि इस देश में राम राज्य स्थापित करने की भी बहुत जरूरत है। कैसा? हिंदू राष्ट्र तो कभी नहीं बनने वाला है भैया। यहाँ तक अमित शाह से भी पूछा गया था तो वे क्या बोले थे, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। हमारा देश हिंदू राष्ट्र क्यों बनेगा भाई? सवाल अच्छा था। क्यों बनेगा हिंदू राष्ट्र? जब यहाँ का बंटवारा हुआ तो जो मुस्लिम को भारत प्यारा था वो इसी देश में रहे, लेकिन जो हिंदू को पाकिस्तान प्यारा था वो ना पाकिस्तान में गया, रहता हिंदुस्तान में ही। सही पकड़े हैं। ऐसे बहुत से जगह हैं जहाँ पे गौ तस्करी बहुत ही आम बात है। हमारी गौ माता जिनका हम दूध माँ के समान पीते हैं, उन्हें माँ मान के पीते हैं, जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। अरे बात तो भाई साहब आज का मुद्दे का पता नहीं चला, बदबू पांडे क्या मुद्दे पर बात करके चले गई, क्योंकि मुझे ही पता नहीं चला तो आप लोगों को क्या पता चलेगा। तो चलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अगला मुद्दा को पता करके हम लाते हैं कि बदबू पांडे आगे क्या बात करता है। भाई सोशल मीडिया में आप लोग कुछ देखिए, हंसिए और मजाक कीजिए यार, इंटरटेनमेंट के लिए छोटी मोटी वीडियो बनाते हैं, एक लाइक पेल दीजिएगा भाई, कोई दिल दिमाग लड़ा लहसुन में नहीं लीजिएगा।